राजस्थान के थार रेगिस्तान के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, कालपुर। इस गांव की आबादी मुश्किल से 300 लोगों की थी। यहां के लोग सीधे सादे थे, मेहनती थे और अपनी परंपराओं और मान्यताओं पर पूरा विश्वास रखते थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था, जिसे लोग दायन का कुआं कहते थे। इस कुएं के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां उग आई थीं। पत्थर टूटे फूटे पड़े थे और कुएं की मुंडेर पर काई जम गई थी। गांव वाले इस कुएं से पानी नहीं भरते थे, बल्कि इससे दूर ही रहते थे। खासकर अमावस्या की रात को तो कोई इस तरफ आता भी नहीं था। बुजुर्ग लोग कहते थे कि 200 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। नाम था उसका मोहिनी। मोहिनी बेहद खूबसूरत थी और जड़ी बूटियों का ज्ञान रखती थी। वह बीमार लोगों का इलाज करती थी। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे और वह उन्हें हल कर देती थी। लेकिन गांव के कुछ लालची और ईर्ष्यालु लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें लगता था कि मोहिनी काला जादू जानती है। धीरे धीरे गांव में अफवाहें फैलने लगीं। किसी की फसल खराब हुई तो मोहिनी पर शक किया गया। किसी के बच्चे बीमार पड़े तो भी मोहिनी को ही दोषी ठहराया गया। एक दिन गांव के मुखिया के बेटे की अचानक मौत हो गई। मुखिया ने गुस्से में आकर ऐलान कर दिया कि मोहिनी एक डायन है और उसने उसके बेटे को मार दिया है। गांव के लोगों ने मोहिनी को पकड़ लिया। मोहिनी चीखती रही, रोती रही, अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसे कुएं के पास ले जाया गया, लकड़ियां जमा की गईं और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। जलती हुई आग में मोहिनी ने आखिरी शब्द कहे थे, मैं बेगुनाह हूं, तुम लोगों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। मेरी आत्मा इस कुएं में रहेगी और जो भी अमावस्या की रात यहां आएगा मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। यह मेरा श्राप है। उस दिन के बाद से यह कुआं दायन का कुआं कहलाने लगा। गांव में एक नियम बन गया, अमावस्या की रात कोई भी इस कुएं के पास नहीं जाएगा। सालों बीत गए, पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन यह नियम वैसे का वैसा ही रहा। विक्रम कालपुर गांव का ही लड़का था। वह पढ़ाई के लिए जयपुर चला गया था और वहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। शहर में रहते रहते उसकी सोच बदल गई थी। वह अब विज्ञान में विश्वास करता था, तर्क में विश्वास करता था। गांव की पुरानी कहानियों और मान्यताओं को वह अंधविश्वास मानता था। दिवाली की छुट्टियों में विक्रम गांव वापस आया। उसके साथ उसके दो दोस्त भी थे, राज और अमित। दोनों भी शहर के ही लड़के थे और विक्रम की तरह ही सोचते थे। गांव में आते ही विक्रम के दादाजी ने उसे समझाया, बेटा 3 दिन बाद अमावस्या है, तुम लड़के शाम होते ही घर के अंदर आ जाना और किसी भी हालत में उस पुराने कुएं के पास मत जाना। विक्रम मुस्कुराया, दादाजी ये 21वीं सदी है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब अंधविश्वास है। दादाजी की आंखों में गंभीरता आ गई। बेटा कुछ चीजें विज्ञान से परे होती हैं। हमारे बुजुर्गों ने यह नियम बिना किसी कारण नहीं बनाया था। मोहिनी की आत्मा अभी भी उस कुएं में है। दादाजी आप भी, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती, यह सब मन का वहम है, विक्रम ने हंसते हुए कहा। उस रात विक्रम और उसके दोस्त छत पर बैठकर बातें कर रहे थे। राज ने कहा, यार तेरे गांव में तो काफी मजेदार कहानियां हैं, डायन का कुआं। वह हंसा। अमित बोला, चलो कल चलते हैं उस कुएं को देखने, वीडियो बनाएंगे और सोशल मीडिया पर डालेंगे। विक्रम ने सोचा, नहीं यार, गांव के लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, वे नाराज हो जाएंगे। लेकिन राज और अमित ने उसे उकसाया, अरे तू डर गया क्या? तू तो खुद कहता है कि यह सब झूठ है, फिर क्या फर्क पड़ता है? अमावस्या आ गई, पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। शाम होते ही लोग अपने घरों में दुबक गए, दरवाजे बंद कर लिए गए, दिए जलाए गए, मंत्रों का जाप होने लगा। रात के 11 बजे विक्रम, राज और अमित चुपके से घर से निकले। उन्होंने टॉर्च, मोबाइल और कैमरा साथ लिया था। गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान थीं, केवल कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वे कुएं के पास पहुंचने लगे, हवा ठंडी होती गई। अमित ने कहा, यार यहां तो सच में ठंड बहुत है। विक्रम ने कहा, रेगिस्तान में रात को ठंड होती ही है। कुआं अब उनके सामने था। चांद नहीं था, इसलिए अंधेरा गहरा था। विक्रम ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कुएं की मुंडेर पर
काई और कांटे उगे हुए थे। चारों तरफ बेहद सन्नाटा था, वैसा सन्नाटा जो अस्वाभाविक लगता है। यहां तो कुछ भी नहीं है, राज ने कहा और कुएं के पास जाकर झांका। पानी गहरा और काला दिख रहा था। बस उनकी टॉर्च की रोशनी में कुछ चमक रही थी। अमित वीडियो बना रहा था। तो दोस्तों, हम यहां राजस्थान के एक गांव में हैं, जहां लोग मानते हैं कि इस कुएं में एक डायन रहती है। देखते हैं क्या होता है। विक्रम मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि वह गांव वालों को यह साबित कर देगा कि यह सब अंधविश्वास है। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। तीनों की टॉर्च बुझ गई। क्या हुआ? अमित घबराया। शायद बैटरी खत्म हो गई, विक्रम ने कहा और दोबारा टॉर्च जलाने की कोशिश की। लेकिन टॉर्च नहीं जल रही थी। राज ने अपना मोबाइल निकाला, वह भी बंद हो गया था। यार, मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया। अभी तो 80% बैटरी थी। अमित का भी फोन बंद हो गया। अचानक अंधेरे में तीनों खड़े थे, कुएं के पास, बिना किसी रोशनी के। चलो यहां से, अमित की आवाज में डर था। तभी कुएं के अंदर से एक आवाज आई, एक औरत के रोने की आवाज, धीमी, दर्द भरी और बेहद डरावनी। तीनों की रीढ़ में सर्दी दौड़ गई। यह क्या था? राज की आवाज कांप रही थी। विक्रम ने हिम्मत करके कहा, शायद हवा की आवाज हो, चलो वापस चलते हैं। लेकिन जैसे ही वे पलटे, उन्हें लगा कि रास्ता गायब हो गया है। चारों तरफ घना अंधेरा था। वे जिधर से आए थे वह रास्ता दिख नहीं रहा था। यह क्या हो रहा है? अमित की आवाज में अब असली घबराहट थी। फिर से वही आवाज आई, इस बार और तेज, रोने की आवाज। और फिर एक चीख, इतनी तेज चीख कि तीनों ने अपने कान बंद कर लिए। कुएं के पानी में हलचल होने लगी। पानी बुलबुलाने लगा। विक्रम की हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसने कहा, भागो यहां से। तीनों अंधेरे में भागने लगे, लेकिन जितना वे भागते उतना ही लगता कि वे उसी जगह पर हैं। कुआं उनका पीछा कर रहा था। तभी अचानक चांद बादलों से बाहर आया। थोड़ी सी रोशनी फैली और उस रोशनी में तीनों ने देखा, कुएं के पास एक औरत खड़ी थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। लंबे काले बाल कमर तक लटके हुए थे। वह एक सफेद साड़ी पहने हुई थी जो फटी पुरानी थी। वह धीरे धीरे घूमने लगी। मत देखो, भागो, विक्रम चिल्लाया। लेकिन तीनों जैसे जड़ हो गए थे। डर से उनके पैर नहीं हिल रहे थे। वह औरत पूरी तरह घूम गई। उसका चेहरा, वह चेहरा जो कभी खूबसूरत रहा होगा, अब जला हुआ था। त्वचा काली पड़ गई थी। आंखें लाल थीं जैसे आग जल रही हो। मुंह खुला था और उसमें से धुएं जैसी कोई चीज निकल रही थी। तुम आ गए अमावस्या की रात मेरे पास। उसकी आवाज कई आवाजों का मिश्रण थी, कभी बूढ़ी औरत की, कभी बच्ची की, कभी दर्द भरी चीख की। राज के मुंह से चीख निकल गई। अमित रोने लगा। विक्रम ने हिम्मत जुटाई। हमें माफ कर दो, हम यहां गलती से आ गए, हम जा रहे हैं। मोहिनी, या जो कुछ भी अब वह थी, उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रही थी। गलती? मुझसे भी गलती हुई थी। मैं इन मूर्ख लोगों की मदद करती थी और उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया। वह अब और करीब आ गई थी। ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। तीनों के दांत बजने लगे थे। 200 साल से मैं यहां हूं, इस कुएं में, अकेली, दर्द में, अपमान में। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। हमारी कोई गलती नहीं, कृपया हमें जाने दो। मोहिनी रुक गई। उसकी लाल आंखें विक्रम को घूर रही थीं। गलती नहीं? तुम लोग मुझे अंधविश्वास कहते हो, मेरे दर्द को, मेरी कहानी को झूठ कहते हो। तभी अचानक तीनों के पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। वे कुएं की तरफ खींचे जाने लगे। नहीं, छोड़ दो हमें, राज चिल्लाया। विक्रम ने एक पत्थर पकड़ लिया, लेकिन वह भी फिसलता जा रहा था। तुम मेरे साथ रहोगे इस कुएं में हमेशा के लिए। मोहिनी ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और हड्डियों जैसी दिख रही थीं। ठीक उसी समय गांव के पंडित जी की आवाज आई। वे मंत्र बोलते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे। उनके साथ गांव के कुछ बुजुर्ग भी थे। सभी के हाथों में दिए थे। मोहिनी की चीख निकली, तेज, कान फाड़ू चीख। वह पीछे हटने लगी। पंडित जी ने गंगा जल छिड़का। मंत्रों का जाप तेज हो गया। मोहिनी धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी और कुएं में वापस जाने लगी। लेकिन जाने से पहले उसने विक्रम की तरफ देखा। मैं तुम्हें माफ करती हूं क्योंकि तुम नहीं जानते थे, लेकिन याद रखना, कुछ घाव इतने गहरे होते हैं
कि समय भी उन्हें नहीं भर सकता। कुछ अन्याय इतने बड़े होते हैं कि माफी भी काफी नहीं होती। और फिर वह गायब हो गई। अगली सुबह सूरज निकला, पंछी चहचहाने लगे, गांव फिर से जीवंत हो गया। विक्रम राज और अमित पंडित जी के साथ मंदिर में बैठे थे। तीनों का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। रात भर उन्हें नींद नहीं आई थी। पंडित जी ने समझाया, बेटा, हम तुम्हें बचाने आ गए क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने हमें बताया कि तुम कुएं की तरफ गए हो। मोहिनी की आत्मा बेचैन है, उसके साथ बहुत अन्याय हुआ था। विक्रम के दादाजी वहां आए। उनकी आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों थी। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए, विक्रम रो पड़ा। मैं गलत था। मैंने अपने अहंकार में आकर आप सबकी बात नहीं मानी। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, विज्ञान और तर्क अच्छी चीजें हैं, लेकिन यह मत भूलो कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो विज्ञान नहीं समझा सकता। हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं, ये बेकार नहीं हैं। ये हमारे पूर्वजों के अनुभवों पर आधारित हैं। विक्रम ने सिर हिलाया। पंडित जी बोले, मोहिनी को शांति नहीं मिली है। गांव वालों ने उसके साथ जो किया वह बहुत बड़ा अन्याय था, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। बस इतना कर सकते हैं कि उसकी आत्मा को परेशान न करें। राज ने कहा, पंडित जी, क्या हम उस आत्मा के लिए कुछ नहीं कर सकते, शांति के लिए? पंडित जी सोच में पड़ गए। हम कोशिश कर सकते हैं। हम उस कुएं के पास एक छोटा मंदिर बना सकते हैं, मोहिनी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। शायद इससे उसकी आत्मा को थोड़ी शांति मिले। एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। वहां मोहिनी की याद में एक दिया रोज जलाया जाने लगा और लोगों ने माफी मांगी, उन पूर्वजों की गलती के लिए जिन्होंने एक बेगुनाह को सजा दी थी। विक्रम कुछ दिन बाद शहर वापस चला गया, लेकिन वह रात उसके जीवन भर के लिए याद रह गई। उसने अपनी सोच बदल दी। अब वह समझ गया था कि दुनिया में बहुत कुछ है जो तर्क से परे है। और उस कुएं में कहते हैं कि अब अमावस्या की रातों में भी शांति रहती है। कभी कभी लोगों को एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई मंत्र गुनगुना रहा हो। शायद मोहिनी को थोड़ी शांति मिल गई थी, लेकिन गांव का नियम आज भी वही है, अमावस्या की रात कुएं के पास नहीं जाना, क्योंकि कुछ घाव भले ही भर जाए लेकिन निशान हमेशा रह जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।